आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी कनक्लेव गुलिस्तान न्यूज की तरफ से मुनक्किद कराई गई, जिसमें वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने अपनी काबीना की तमाम वज़रा के साथ बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इशफाक गौहर, सीनियर सहाफ़ी और एग्जीक्यूटिव एडिटर गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में पनपने वाले कई मुद्दों पर बात की। साथ ही जम्मू कश्मीर में बतौर यूटी पहली बार हुकूमत बनाने के मुशादात और तजुर्बात भी बयान किए। इस दौरान उन्होंने अपनी ताकत पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम इतने ताकतवर तो है कि इस कनक्लेव की इफ्ताही तकरीब में पूरी काबीना के साथ बुलाए गए और यूटी बहुत जल्द तब्दील होकर फिर से रियासत बनकर रहेगी, जिसके लिए उमर हुकूमत लगातार मरकज से बातचीत कर रही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ड्यूअल हुकूमत जम्मू कश्मीर के सब अमूर में गर्चा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ड्यूअल पॉलिसियां और ड्यूअल निज़ाम हुकूमत को आगे बढ़ने में रुकावट का सबब बन रही हैं। जो हमसे पहले कमांड संभाले हुए थे, हमारे लिए भी इससे पहले, जैसे आपने खुद कहा, हालांकि मैं वजीर आला जम्मू कश्मीर का रहा हूं, वो रियासत थी। उस रियासत का इस मुल्क के आइन के तहत एक अपना अलग दर्जा था। अब तो हम यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी में कमांड संभालना और काम निकालना, इसका अपना ही एक चैलेंज होता है। लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की कि एक शुरुआत की जाए। सबसे पहले ये कि लोगों के बीच एक तालमेल जो है वो बने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, ऑनरेबल एमएलएज, मिनिस्टर्स का, मेरा अपना और अफसरों का भी। और उसके बाद फिर जहां जहां हो सका हमने जो लोगों के साथ वादे किए उनको हम पूरा करना शुरू कर गए, चाहे वो असेंबली रेजोल्यूशन के तहत, कैबिनेट रेजोल्यूशन के तहत, या जो बीच बीच में फैसले हुए उनको लेके। ड्यूअल कंट्रोल तो है, उससे इनकार कौन कर सकता है। केएस अफसर की ट्रांसफर जो है हम करते हैं, आईएएस आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर जो है वो राजभवन से होता है। तो सबसे पहला ड्यूअल कंट्रोल तो यही है। कैबिनेट का फैसला जो है वो एलजी साहब की इत्तला के लिए वहां जाता है, एलजी साहब वहां दस्तखत करते हैं, फिर वापस आता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी के जरिए डायरेक्टली दिल्ली के कमांड और कंट्रोल में। तो फर्क तो है। इससे पहले हुकूमत में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है कैबिनेट तय करती थी, डीसी कौन होगा, एसपी कौन होगा, आईजी कौन लगेगा, डिवकॉम कौन लगेगा, चीफ सेक्रेटरी कौन लगेगा। ये फैसले अब हम नहीं करते। हालांकि इन्हीं अफसरों के साथ हमें काम करना है, लेकिन कमांड और कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन चलिए, तब भी काम हम कर रहे हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये हालात जो हैं ये ज्यादा देर रहेंगे नहीं। मैं मानता ही नहीं हूं कि ये यूटी का सिलसिला ज्यादा देर के लिए रहेगा। अभी पिछले दिनों ही सोनमर्ग में आके वजीर आजम साहब ने क्या कहा ये मोदी है, अपने वादे जो है पूरा करते हैं। लेकिन मुनासिब वक्त भी बताया ना। कोई नहीं ना, मुनासिब वक्त तो ये है, तो मान के चलते हैं ये मुनासिब वक्त है। और वैसे भी मुझे तो मालूम था कि वहां से कोई डेट का ऐलान नहीं होगा, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बात दोहराई कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस। उमर साहब, चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब आप एमपी के चुनाव भी लड़ रहे थे, तो आप बड़े वोकल इस बात पर थे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इसके लिए आप बहुत ज्यादा बात भी कर रहे थे, एक प्लान बताने की कोशिश कर रहे थे। आज जब आप वजीर आला की कुर्सी पर है, कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल करवाना, जबकि बड़ी चीजें आपके हाथ में ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आपके साथ यहाँ पे बैठना, ये भी ट्रांसपेरेंसी का ही मिसाल है। मैंने आपको लिख के कोई सवाल नहीं दिए, बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो,
ठीक, राइट है, मैं बैठा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर मेरे हाथों कोई घपला हुआ होता, कोई गलती हुई होती, मैंने कोई लेन देन का मामला किया होता, आप मुझे उसके बारे में पूछते और मुझे जवाब देना होता। उधर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी बुढ़ाल में पुरस्कार मौत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौके का दौरा उन्होंने किया है और मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मामले की तहकीकात जारी है और जल्द ही इसकी वजूहात का पता चलने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इंतजामिया और पुलिस दोनों ही इस मामले पर काम कर रही हैं ताकि इन अमवात की हकीकत सामने लाई जाए। बड़े दुख और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब भी वहाँ गए, हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इट्टू जी भी वहाँ पे गए, जावेद राणा साहब ऑनरेबल मिनिस्टर वो भी गए, और मैं खुद भी वहाँ पे एक बार वहाँ गया हूँ। और वहाँ जो मैंने देखा कि अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को हमने मरते हुए देखा है। और मैं हॉस्पिटल में भी जब गया था, एक बच्ची 2 दिन पहले वो बोल रही थी मुझे, जब डॉक्टरों ने बुलाया 2 दिन के बाद डेथ हो गई। ये नहीं कहें कि डॉक्टरों ने वहाँ इलाज नहीं किया या मेडिकल की नहीं था, डॉक्टरों ने बेस्ट जो इलाज था, उनका ट्रीटमेंट था, वो बेटी का किया। और जब उसके दूसरे दिन मैं वहाँ बडाल में गया और वो बाप मुझे मिला और बाप ने को मैंने पूछा बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्या समझते हैं क्या है, क्या कोई दुश्मनी है या क्या है या कोई ऐसा वैसा जो भी है आप क्या बोलते हैं। कहता सर मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चौधरी साहब मेरी बच्ची को बचा लो, क्योंकि वो आखिरी उसका सहारा घर में रह गई थी, बाकी की डेथ हो चुकी थी। और अफसोस के 2 दिनों बाद उस बच्ची की भी डेथ हो गई। और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और सरकार क्योंकि अगर पूरी कैबिनेट वहां गई है। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर को डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले की कमी का सामना है, जिसकी वजह से अवाम को सेहत के शूबे में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कमी को दूर करने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं और इस ज़मन में 300 नए डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों में तैनात भी किया है। देखिए डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब से सरकार बनी है पहले ही हमने 300 डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं जिनको दूर दराज इलाकों में भेजा। उसके बाद जो 59 जो बहुत महारत रखने वाले जैसे MD PG डॉक्टर्स होते हैं उनको हमने अपॉइंट किया, उनको हमने भेज दिया। उनकी NOC की प्रॉब्लम थी, कहीं कहीं रुकी हुई थी, उसको हमने क्लियर करके ताकि ये जाए। एक बहुत यहाँ इंप्रेशन चला गया है कि आप समझते हो कि आपका अगर डिस्पेंसरी है उसमें भी 4 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स जो है डिस्पेंसरी में आपको कितने डॉक्टर चाहिए, 1 चाहिए या 1 नहीं चाहिए मेडिकल स्टाफ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, आपको सब डिस्ट्रिक्ट में कितने चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट में कितने चाहिए। यहाँ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है हम समझते हैं कि हर हॉस्पिटल में 4-4, 5-5 डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन मुझे आप खुद बताइए, जो डॉक्टर सर्जन होगा वो अगर किसी डिस्पेंसरी में जाएगा वो जाया हो जाएगा वहां पे, क्योंकि डिस्पेंसरी में सर्जरी नहीं होगी। आपके PHC मुश्किल ही कुछ ऐसे हैं जहां अगर आप सर्जन को लगाएंगे PHC में जहां वो सर्जरी नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, आप एक टैलेंट जाया कर रहे हो। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सरबराह और मेंबर असेंबली हंदवारा सज्जाद गनीलो ने कांग्रेस हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। ये पार्टी अपने वादों में नाकाम साबित हुई है। के लिए हम पर इल्जाम लगाया गया एक किस्म का, हम तब भी यही बोलते थे मरकज और पार्टी में फर्क है, मरकज के बगैर आप जिंदा आएंगे। इवन अब जो मरकज में रूलिंग पार्टी है उसको भी बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आप डिस्प्लीज नहीं कर सकते। अभी नौजवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का एक बहुत संगीन मसला है। इस बीच उमर साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे जनाब इंडस्ट्री की बातें हो रही है, लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है जहां पर हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वो एक पैच है जहां पर वो हो सकता है, खाली है, खुद वो थोड़ी देर पहले मान चुके हैं यहाँ पर। इस बीच नौजवान जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का इशू है, बेरोजगारी का मामला है, सज्जाद गनीलोन एक डायनेमिक लीडर जरूर है, नौजवानों की आवाज को समझते हैं, इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका है। तो किस तरीके से आपका फीडबैक है कि क्या नौजवानों के जहन में? जब उमर साहब ने ये बोला, आपने उनको नहीं बोला कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा था वो 1 लाख जॉब्स देंगे? वो भी हमने पूछ लिया। तो क्या बोला उन्होंने? कहा कि वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। कब वो वक्त आएगा? वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं वक्त आने पर स्टेट रोड दे देंगे। तो ये बताइए ये कब देंगे? यू सी देयर यू हैव टू स्टॉप लाइंग समवेयर। अगर नौजवान कहीं सोचता है
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी जमात का मकसद जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहतर ताल्लुकात कायम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर में तरक्की और तामीराती अमल को यकीनी बनाया जा सके। मुकालमा चल रहा है आपका कि आप इतना बड़ा बयान देंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी पार्टी बुरी तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रही। अशफाक साहब, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए मुकालमा सियासत का एक लाजिम और मज़ूम हिस्सा है, कभी सियासत में ये बंद नहीं होता है, ये ठीक है। आज के दिन में शहीद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, एनएसए ऑफिसर आपका है। आप सुनिए, ये हो सकता है जम्मू कश्मीर में, चूंकि हम एक कश्मीर में एक वादी में रहते हैं और वादी में पहाड़ ऊंचे हैं और हम कप की शेप में नीचे रहते हैं, इसलिए हमारी नज़र उन पहाड़ों के ऊपर नहीं जाती है। तो मैंने कश्मीर में अक्सर साथियों को देखा है जो हमारे साथ थे या जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में थे। वर्कर्स की माहाना मीटिंग मुनक्किद हुई जिसकी क़यादत AICC सेक्रेटरी और DDC सुरनकोट शाहनवाज चौधरी ने की। मीटिंग में अवामी मसाइल जैसे पानी और बिजली पर बात की गई और पार्टी को जड़ों तक मुस्तहकिम करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के मुतअद्दिद रहनुमा और वर्कर्स भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में जो है वर्कर्स ने और लोगों ने जो है वो आज शमूलियत की है और सुरनकोट के हालात पे तबसरा हुआ है कि किस तरह के लोगों को मुश्किलें इस वक्त जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात बहुत ख़राब हैं, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त लोगों को, जगह जगह लोगों को जो है वो पानी नहीं है और कई जगह चश्मे भी बिल्कुल जो सूख गए हैं और जिस तरीके से परनई प्रोजेक्ट के टनल की वजह से उस इलाके के पूरे जो है वो चश्मे सूख गए हैं और जो JJM के प्रोजेक्ट बने थे वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं बने। और मैं मीडिया के थ्रू जो है सरकार से कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं बनाए। आज ज़्यादातर इलाके वो छूट गए हैं, कवरेज नहीं है JJM के अंडर और आज फेल हो गई है JJM स्कीम सुरनकोट में। लोगों को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी तरह बहुत मसाइल जो हैं वो लोगों के राशन के मसाइल हैं, BPL के मसला है, लोगों के बिजली का मसला है, सड़कों के लोगों के मसले हैं, तो लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। इसलिए जो है अब रेजोल्यूशन आज पास किया है कि हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहना चाहते हैं। कांग्रेस जमात सुरनकोट ने पिछले 3 महीने से एक फैसला लिया कि हम हर महीने की 28 तारीख को जो वर्कर मीटिंग वो सुरनकोट डाक बंगलों में करेंगे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो है यहाँ 28 तारीख को कांग्रेस की वर्कर मीटिंग है। इस वर्कर मीटिंग में बहुत सारे अवामी मुद्दे जो हैं वो डिस्कस। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज व्यापार मंडल सुरनकोट की जानिब से नए SHO सुरनकोट का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए शुरा ने अच्छी पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन का अहद किया। नए SHO ने कहा कि वो सुरनकोट में मंशियात माफिया और जराइम को खत्म करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जो सचिंदर पाल सिंह यहाँ डिप्यूट किए गए हैं, मैं SSP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छे ऑफिसर हमें दिए गए हैं, इनका काफ़ी नाम सुना है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सनातन धर्म सभा सुरनकोट की तरफ से और तमाम अवाम की तरफ से इनका इस्तेमाल करना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये ऑफिसर आए हैं और ये काम करने वाले हैं और काम करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि पुलिस और पब्लिक का लाइजन होना बड़ा ज़रूरी है और हमारी जितनी भी अवाम है, ये गंगा जमुना तहजीब, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते हैं और अच्छी पुलिसिंग की ज़रूरत है और हमारे सुरनकोट थाना में अच्छी पुलिसिंग चल रही है। पिछली बार कुछ दिनों में जो हमारे DSP आज़ाद साहब ने ड्रग पेडलर्स पर और उसके साथ साथ शराब माफिया पर जो शिकंजा कसा है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस तरीके की पुलिस जो गुड पुलिसिंग है वो हमें चाहिए। पुलिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब जनता का साथ ना होगा। तो जनता हमारी शाना बशाना हमेशा इस पुलिस के साथ खड़ी है। ये हम उनकी आंखें बन के रहेंगे ताकि अच्छा काम कर सकें और यही उम्मीद करते हैं कि SHO साहब हमें दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे काम करने वाले हैं और अच्छा काम करेंगे। एज ए व्यापार मंडल सदर कल SHO साहब से मिला था तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मैं बस स्टैंड सुरनकोट पे एक मीटिंग करना चाहता हूँ। तो आज बस स्टैंड सुरनकोट में जो है
पुलिस की तरफ से, हमने व्यापार मंडल की तरफ से एक मीटिंग किया जिसमें पुलिस के आला अफसरान SHO साहब यहाँ पर मौजूद थे और तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। ड्रग्स का मसला इशू था, शराब का था, जितने भी इशूज थे हमने SHO के सामने उठाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो SHO साहब यहाँ लगे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि SSP पुंछ पे एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। पुलिस पूरी जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। आज स्टेज से कुछ चीजें मैंने सिविल इंतजामिया के लिए कही है, लेकिन वो भी वाज़ेह तौर पे मैं कह देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को जिन लोगों को नवाजा गया है स्टेज के ऊपर, जिन ऑफिसर्स को, जिन छोटे एम्प्लॉइज को, वो उस काबिल नहीं थे, क्योंकि कुछ ऑफिसरों को ऐसे निभाया। जनूबी कश्मीर के बॉर्डर कोकरनाग की हुनार लड़की सोबिया फारूक ने झारखंड में मुनक्किद किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने जिला अनंतनाग और इलाके का भी फख्र बढ़ाया। सोबिया फारूक ने कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं और यौम जमहूरिया के मौके पर कोकरनाग में भी एजाज़ हासिल किया। उनका कहना है कि कामयाबी के लिए जज्बा जरूरी है और उन्हें अपने घर वालों का भरपूर ताउन मिला है। सोबिया ने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरकीब दी। तो मेरा नाम सोबिया तारिक है। मैं नेशनल किक बॉक्सिंग में मेरा ब्रोंज मेडल आया है जो मैंने झारखंड में खेला है, और मेरा जीत कौंड में गोल्ड मेडल आया है। मैंने बहुत सारी खेलो इंडिया चैंपियनशिप खेले और मेरा गोल्ड मेडल है। तो आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में आते हैं, अगर वो चाहे, अगर उनके घर वालों को फोर्स करना चाहिए उनको सपोर्ट में आने के लिए, क्योंकि सपोर्ट ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको स्टैमिना लगता है। जब बच्चा सपोर्ट में आता है वो सोचता है कि मुझे इससे ज्यादा बेटर करना है, अब वो कभी सोचेगा ही नहीं ऐसे स्मोकिंग ड्रग्स के बारे में। सब पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। पहला इतना नहीं था, फिर उसके बाद जब मैंने गुज़िश्ता रात कुलगाम जिले के गांव भान में एक तबाहकुन आग लगने की नतीजे में लाखों रुपए मालियत की लकड़ी की मशीन जलकर तबाह हो गई। ताहम फायर ब्रिगेड, पुलिस और मकामी अफराद फौरन मौके पर पहुंचे और आग को मजीद फैलने से रोका। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। ये लकड़ी मशीन शबीर अहमद नाजिर की मलकियत बताई जा रही है। इसी दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अहदेदार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हादसे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया है। छानपोरा नार लोग 12 बज अचानक निशन पता कम मगर अत लुकन लकड़ लगभग 8 लक्षन लकड़ बे मशीनरी अल पल 10-15 लक्ष नुकसान वो DC साहब गुजारिश कर अपील कर कि अस मदद गन ताकि वला यह कर कार बस स्टार्ट बे लकुट लकुट आयाल मोज बुजुर्ग पे पकान अस सहारा युत न जमीन न पे पकान तो वह अगर क्या DC साहब कर मदद ताकि वो वाल यह कार नख तो बे कर कार बे स्टैंड यह गो रात सुन 12 बजे ये कारखाना पतमो 6 वरियो पे तो अत गो नमूदार 12 बजे नार आनन फानन गो यह 2 गंट गो यह खाकिस्तर सोरे वह गुजारिश कर DC साहब कुलगाम। कांग्रेस वर्करों ने DDC शाहनवाज चौधरी की क़यादत में सुरनकोट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें पानी की कमी, जल जीवन मिशन की नाकामी, बिजली की गैर कटौतियां और भारी बिजली बिलों पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने AEE RNB सुरनकोट पर सड़कों की तरक्की में गफलत का इल्जाम लगाया और खबरदार किया कि अगर मसाइल हल ना हुए तो वो बड़े एहतजाज का मंसूबा बनाएंगे। इलेक्शन को हुए काफी महीने हो गए हैं और सूरत हाल ये है कि लोग परेशान हैं। आज सुरनकोट में ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की तरफ से मीटिंग के बाद एहतजाज हुआ है और लोग आज जो है परेशान हाल हैं। इस वक्त ना तो लोगों को पानी मिल रहा है, JJM की स्कीम बिल्कुल फेल हो चुकी है, लोगों को पानी नहीं है, बिजली के किराए बढ़ गए हैं, सरकार ने जो वादा किया था अभी तक जो है वो बिजली के किराए कम नहीं हुए हैं, नौजवानों को नौकरियों को कोई अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है। जम्मू कश्मीर में ड्यूअल गवर्नेंस का कंसेप्ट चल रहा है, पैरेलल 2 सरकारें चल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पैरेलल 2 सरकारें चल रही हों वहां उस प्रदेश का, वहां के लोगों का क्या हाल होगा। आपसी टसल चल रही है और लोग इस वक्त पिस रहे हैं। जो नुमाइंदे हैं वो जो है अलग अलग लोगों का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सुरनकोट में इस वक्त लोग जो है वो परेशानी के आलम में है। राशन लोगों को नहीं मिल रहा है, लोगों का जो BPL जो लोग होने चाहिए थे उनको मुस्तहिक है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, राशन लोगों के नहीं है। सड़कों के ये हालात हैं कि जबरदस्त शिकायत है लोगों की एक्जिन RNB सुरनकोट के खिलाफ कि ना तो लोगों के बिल बना रहे हैं, ना कोई जो है साइन कर रहे हैं कागजात पे, ना ही कोई फ्रेश DPR बना रहे हैं। जो सड़कें रुकी हुई हैं
ان کو بنانے کی کوئی جو کوشش نہیں کی جا رہی ہے اور کچھ سڑکوں کو جان بوجھ کے جو ہے روکا جا رہا ہے. اور یہ میں ایڈمنسٹریشن کو, ضلع انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریشن کو, R&B ڈپارٹمنٹ کے انتظامیہ کو اور سارے افسروں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے. اگر آپ آج اس پارٹی میں, آج اس میٹنگ میں, پارٹی کی میٹنگ میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں جو ہے 500 لوگوں نے بیٹھ کے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ہم اگلی میٹنگ کے بعد اگر جب ضرورت پڑے گی ہم سڑکوں پر آئیں گے, ہم احتجاج کریں گے. اور ہم وارن کرنا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمارے لوگوں کو اگنور نہ کیا جائے, لوگوں کے سارے مسئلے جو حل کیے جائیں. تو چلیے اردو خبرنامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.